IMF की कड़ी शराइत बिजली का बिल आवाम पर बिजलियां गिराएगा। मार्च से नवंबर तक बतदरीज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 35 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। नवंबर तक बिजली की फी यूनिट कीमत 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाई जाएगी। तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही एडजस्टमेंट की मद में 17 अरब रुपए की वसूली करने की तैयारियां। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 6 अरब 19 करोड़ रुपए का बोझ डाला जाएगा। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के 2 अरब रुपए। पावर प्लांट्स की मरम्मत के अखराजात भी सार्फिन पर तकसीम होंगे। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 22 फरवरी को समाअत करेगी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत का केस। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई। रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दी गई। ख्वाजा आसिफ के वकील ने पूछा कि क्या ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी का आपको मालूम है। इमरान खान ने जवाब दिया कि शौकत खानम का बोर्ड मुझसे पूछकर फैसले नहीं करता। अब पता चला कि ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी हुई। वकील ने कहा रिकॉर्ड के मुताबिक ओमान में $18 मिलियन डूब गए। इमरान खान ने कहा सरमायाकारी के वक्त कहाँ मालूम होता है कि फ़ायदा होना है या नुकसान। मैं कोई मुआशी माहिर नहीं, बोर्ड में मुआशी माहिरीन ऐसे मामला देखते। बाब पाकिस्तान मंसूबे की बेदर्दी से खराब किया गया। अरबों रुपए दफन हो चुके हैं। खंडरात वहीं के वहीं हैं। ये दोहरा मयार ही है जिसने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाब पाकिस्तान की तामीर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों की तकरीब से खिताब। कहा मेरी दुआ है नैब के अकूबत खाने में दुश्मन भी ना जाए। पिछली हुकूमतों में इंसाफ का कत्ल किया गया, बेगुनाह लोगों को अकूबत खाने में भेजा गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए। और दूसरी तरफ बाब पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए के गबन पर नैब ने बुलाकर पूछा भी नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निजाम को दफन किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का अदालती फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 13 फरवरी को अहम इजलास बुला लिया। इजलास में हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में लाहे अमल तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर पंजाब की मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से अदालती फैसले के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। विफाकी हुकूमत लैतो ऐलान के बजाय इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। फवाद चौधरी कहते हैं PDM हुकूमत को दुआम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं। ऐसा हुआ तो उसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपोगंडे का मरकज होगा। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। असद कैसर बोले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन को बचाने की तरफ बड़ा कदम है। पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने केस दायर कर रखा है। आइन तकाजा करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, वरना आइन शिकनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सीनियर रहनुमाओं के साथ हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। साफ शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हालिया फैसले से PDM हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। हमारी राय है इलेक्शन एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे। अलग अलग इलेक्शन हुए तो उससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आगपारा पुलिस ने बगैर वारंट शेख रशीद के घर पर छापा मारा। नकद रकम, मोबाइल फोन, कीमती घड़ियां, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और दीगर कीमती अशिया लूट ली गईं। बाद में शेख रशीद के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। बगैर वारंट पुलिस को किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं। शेख रशीद पर थाना मरी में कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन का इनेकाद। क़यादत शिरकत के लिए पहुंच गई। सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तंजीमी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। कल पार्टी का तंजीमी इजलास भी इस्लामाबाद में होगा।
पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तंजीमी उमूर से मुताल्लिक मुशावरत और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जनरल बाजवा मान गए कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। पहले जिन लोगों को शक था, जनरल बाजवा के बयान ने उससे पर्दा हटा दिया। इस बयान की रोशनी में इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान का एक कॉलम में जनरल बाजवा के मुबैना बयान पर रद्द-ए-अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, उस वक्त नून लीग, पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट एक ही तरफ खड़े हैं। इन सब ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। बड़े तकब्बुर और फख्र से कहा गया कि मैंने ये फैसला किया। इस फैसले से अवाम और एस्टैब्लिशमेंट में फासले बढ़ गए। लोगों को वाज़ेह हो गया कि साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत गिराई। कोहलू में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा अदा फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों समेत अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक सेंट्रलाइजेशन ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हो गए थे। पंजाब में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मिलों ने 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई कम कर दी। पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। आटे की सप्लाई मजीद मुतासिर होने का खदशा। उधर महकमा खुराक ने हड़ताल पर उकसाने पर 12 मिलों का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक कहते हैं 95% मिलों को सरकारी कोटा दिया जा रहा है। किसी फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फरोख्त की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान बेकाबू। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में चिकन 750 रुपये, आटा 160 रुपये फ़ी किलो मिलने लगा। कराची में तेल और घी की कीमतों में 25 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। फैसलाबाद में चिकन 640 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पेशावर में चिकन 645 रुपये फ़ी किलो हो गया। हालिया हफ्ते के दौरान दाल, चिकन, आलू और घी समेत 29 अशिया महंगी हो गईं। घरेलू सिलेंडर 104 रुपये महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई की शर्रा में 0.17% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर शर्रा 34.83% रिकॉर्ड की गई। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च दूसरे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब, कहते हैं महंगाई ने अवाम का जीना दुभर कर दिया। पहले इमरान खान कहते थे वो माजी का गन साफ कर रहे हैं। आजकल पीडीएम की हुकूमत इमरान खान का फैलाया गन साफ करने के दावे कर रही है। महंगाई के मारे अवाम की किसी को फिक्र नहीं। महंगाई मार्च GT रोड पर वजीराबाद से होता हुआ गुजरात की जानिब रवां दवा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कराची के हलकों पर कागजात नामजदगी की मंजूरी जारी। NA 256 से मुस्तफ़ा कमाल, NA 241 से शबीर कायम खानी के कागजात मंजूर। NA 244 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहान गनी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सतार की कागजात की मंजूरी रोक दी गई। कागजात में तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं है। 4 बजे तक एतराज़ दूर न किया तो फारूक सतार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। NA 243 से पीपल्स पार्टी की लैला परवीन के कागजात नामजदगी भी तजवीज़ कुनिंदा हल्के से ना होने के बायस मुस्तरद किए गए। कराची वालों ने सबको देख लिया, अब MQM की बारी है। हम ही शहर के मसाइल हल करेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अपने दौर में मैंने कराची को 300 अरब रुपए के मंसूबे दिए, शहर को तरक्की याफ्ता बनाया था। अब फिर लोगों की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, उन्होंने बात सुनी। उम्मीद है अच्छी सियासी पेशरफ्त होगी। हमें तो PTI की सियासत की समझ ही नहीं आ रही, मगर इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी तभी मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 दिन बाकी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान के स्टेडियम में होगी। टीमों की तैयारियां जारी। 2 मरतबा PSL की ट्रॉफी उठाने और सबसे ज्यादा 247 रन बनाने का एजाज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। सबसे ज्यादा 44 मैचेस जीतने और 4 मरतबा फाइनल खेलने का एजाज पेशावर ज़ल्मे को हासिल है। सबसे ज्यादा 43 मरतबा शिकस्त का मजा चखने का रिकॉर्ड कराची किंग्स के पास। लाहौर कलंदर्स भी बुरे तरीन रिकॉर्ड में कराची के साथ है।
इवेंट में सबसे कम स्कोर 59 रन बनाने का रिकॉर्ड लाहौर की टीम के नाम। इवेंट में शरीक तमाम 6 की 6 टीमें टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं।